जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 7 का हल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसे सॉल्व करना है। दो निर्देशांक ज्ञात करेंगे और जो निर्देशांक आएगा उसे ग्राफ पर खींचेंगे, जिससे त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करने को कहा है और जो त्रिभुज आएगा उसे छायांकित कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब लिखेंगे माना x बराबर 0 रखने पर, अगर 0 रख देंगे तो माइनस वाई बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस से माइनस गए तो y का मान 1 आ गया, तो y बराबर 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 के निर्देशांक। समीकरण 1 के निर्देशांक। समीकरण 1 के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक। समीकरण 1 के निर्देशांक को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो x y 0 रखा हमने, x मान तो y का मान 1 आया। लिखेंगे पुनः माना x बराबर -1 रखने पर। पुनः माना x बराबर -1 रखने पर, तो -1 रख देते हैं। तो -1 रख देंगे तो माइनस का 1 माइनस का y बराबर माइनस का 1। तो माइनस का y बराबर माइनस का 1, माइनस का तो प्लस का 1, तो 0 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर 0, अर्थात y बराबर 0। तो y का मान 0 आ गया। तो समीकरण 1 की निर्देशांक बहुत आसानी तरीके से हमने ज्ञात कर लिया और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा? 3x प्लस 2y। देखिए 3x प्लस 2y माइनस का 12 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 4 रखने पर। माना x बराबर 4 रखने पर, तो 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12, यहाँ 3 है और 4 तिहाई 12, तो प्लस का इधर है तो माइनस का, तो 2y बराबर आ जाएगा 0। तो y का मान आ जाएगा आपका 0। समझ में आया आपको? समझ में नहीं आया तो रफ कॉपी पर समझा देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मान लीजिए यहाँ है आपको, ताकि जगह बचे इसीलिए ऐसे किए हैं। मान लीजिए 3x है ना, 3x प्लस 2y बराबर 12 है। तो हमने x का मान 4 रखा था। 3 गुणे 4 प्लस 2y बराबर 12, तो 12 प्लस 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 12 तो 2y बराबर प्लस और माइनस तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0/2। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो वही हम डायरेक्ट लिख दिए। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो y बराबर 0 आ गया। तो लिखेंगे पुनः माना x बराबर 0 रखने पर। तो 0 रखेंगे तो 2y बराबर 12 आ जाएगा। 3 गुणे 0 करें तो 0 होगा, तो उसका काम खत्म। तो y बराबर 6 आ जाएगा। 2 1 करने 2, 2 3 6, तो y का मान 6 आ गया। तो लिखेंगे समीकरण 2 के निर्देशांक। समीकरण
2 के निर्देशांक। तो समीकरण 2 के निर्देशांक या समीकरण 2 के कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाई, एक्स का मान हमने क्या रखा, 4 रखा, तो वाई का मान 0 आया। पुनः हमने 0 रखा तो 6 आया। अब चलिए यहाँ ग्राफ इसका खींच लेते हैं। ग्राफ खींचने से पहले हम रुकिए थोड़ा। तो फाइनली दोस्तों ग्राफ बना दिए हैं। ग्राफ तो है नहीं, पन्ने पर 1-1 सेंटीमीटर का खाद दिए। अब चलिए निर्देशांक भी लिख दें ताकि आपका समय बचे, क्योंकि देख कर ही उतारना था तो उतार दिए हैं, हम पहले समझा दिए ही थे। तो चलिए 0,1 कह रहा है, तो 0, एक्स में 0 और वाई में 1, यानी कि ये रहा। यहाँ लिख देंगे 0,1, 0,1, 0,1। अब का -1,0, तो -1 रहा और 0, एक्स पर 0 है, एक्स पर -1 है और वाई पर 0 है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर -1,0। अब इसको मिला देंगे। ये रहा। अब क्या है, 4,0, एक्स में 4 और वाई पर 0, और एक्स में 0 वाई पर 6, तो वाई पर 6 एक्स में 0। अब इसको काट देते हैं। तो फाइनल दोस्तों कर दिया है। यह कहाँ मिल रहा है देख सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट देख सकते हैं, 2 और इधर 3। तो x में 2, पहले x वाला लिखते हैं और y वाला उसके बाद 2 और 3। तो हमारा अब यह पूछा है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज के, यहाँ लिख देते त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक। तीनों, त्रिभुज में 3 ही कोना होता है ना, इसीलिए त्रिभुज के तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक, यही पूछा है तो लिख देते हैं। तो क्या है, 2,3 और दूसरा क्या है, यहाँ x में है आपका 4 और y में 0, 4,0 और तीसरा है -1,0। यही हमारा आंसर हो गया। अब कह रहा है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए कर देते हैं आसानी तरीके से। ये रहा हमारा त्रिभुजाकार पटल। छायांकित करने मतलब भर दीजिए, और क्या, जो है त्रिभुज उसे लाइन से भर दीजिए, छायांकित कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बहुत अच्छे से सॉल्यूशन हो गया। आप नोट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के साथ।